डेवलपमेंट को लेकर के मैं जैसे मैंने बताया कि पूरा हमारा सदन, हमारे सभी पार्षद साथी मिलकर के, सभी अधिकारी हमारे और माननीय विधायक जी के आशीर्वाद से, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे शहर के विकास के लिए बजट दिया है उसको हम अच्छी तरीके से इसमें शहर के लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो अनेकों योजनाएं हमारी शहर के सौंदर्यीकरण के प्रति हमने बना रखी है। देखिए, गलियां तो पहले भी बहुत बनती आई हैं, किसी भी चेयरमैन ने, किसी भी पार्षद ने, किसी भी विधायक ने या सांसद ने गलियों के निर्माण में कभी कमी नहीं छोड़ी। कभी कहीं विकास प्रतिशत दर में ज़्यादा या कम हुआ, लेकिन अपना प्रयास हमने अच्छा किया हमेशा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि भी गलियों तो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, ये तो मूलभूत सेवा है, ये जिम्मेवारी है नगर परिषद की। हमने शहर को सुंदरता की तरफ लेकर जाना है, और तो इसी दिशा में हम शहर के जो हमारे प्रवेश मार्ग, मुख्य मार्ग है, रोहतक रोड, आसी रोड, लुहार रोड, सर्कुलर रोड है, अभी हमने चिड़ियाघर रोड का सुंदर करने का बीड़ा उठाया है। तो हम चाहते हैं, जैसे हालांकि ये थे तो कोई NH पे था, कोई BNR का है, कोई NHAI का है, लेकिन हमने सभी अन्य विभागों से NOC लेकर के हम चाहते हैं कि शहर जब हमारा है तो इसकी सौंदर्यीकरण की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो हम विभाग कह करके इन बातों को टाल नहीं सकते या जिम्मेवारी पल्ला नहीं झाड़ सकते। तो हम चाहते हैं कि भी इसी योजना के अंदर हम शहर को एक नया सौंदर्यीकरण का एक दृश्य दें। जिस प्रकार से हमारा हासी रोड का तो कार्य हमारा शुरू हो चुका है, बादशाह भवन से लेकर के जूही फीडर तक का। इसमें अच्छे फुटपाथ बनेंगे, इसमें विक्टोरिया लैंप की व्यवस्था की है, और जो हमारे बिजली के जो 9 मीटर के पोल हैं जो हमने देखे हैं कि शहर के अंदर बीच डिवाइडरों पे लगते हैं, उन पोलों को हटा करके बहुत आधुनिक और सुंदर पोलों का हमने टेंडर हमारा लग चुका है, और मानता हूँ कि अक्टूबर माह के अंदर उनकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। और रोहतक रोड का सौंदर्यीकरण का हमारा 4.5 करोड़ का हमारा कार्य बहुत जल्द शुरू होगा। सर्कुलर रोड का हमने लिया है, हमारा नंदीशाला का हमने 2.5 करोड़ का, हमारा नंदीशाला का डेवलपमेंट का, इसको जितना इसका रेनोवेशन और इसकी क्षमता बढ़ाने का भी हमारे नंदीशाला के अंदर हमारे पास हमारे JCI संस्था है। JCI संस्था ने बहुत अच्छा से संभाला है और इसमें सेवा कर रही हैं। साथ साथ इस इंफ्रास्ट्रक्चर इसको तैयार करना है, इसके शेड हैं, चारे के लिए शेड लगाने हैं, नंदियों के जो ICU है, इलाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था करनी है हमने, इनका उचित प्रबंध हो, रसोई है यहाँ पर 100 मनी लगती है, इसके लिए ईंधन के रूप में जब भी हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं उसके जब बायोगैस प्लांट लगाने का हमारा, गोबर गैस का हमारा विचार है, चल रहा है। इस पर भी कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। हम चाहते करीबन 4 से 5 हज़ार नंदियों की यहाँ पर व्यवस्था हो, जिसके अंदर चारों के रखरखाव के लिए इनकी अन्य व्यवस्था, शेड हैं, तो 4 दीवारी है। तो 2.5 करोड़ की लागत से हमारा इसका नंदीशाला के अंदर विस्तार होगा इसका। सर, ऐसे कौन से रोड हैं जो BNR, PWD और NHI के पास थे जिनको नगर परिषद ने अपने अंतर्गत लेकर के उनके डेवलप करने का प्लान? जैसे रोड है, रोहतक रोड NHAI का है, सर्कुलर रोड के अंदर NHAI भी, NHI भी और BNR भी, तीनों का लगता है। जैसे अब हम रोहतक गेट से लेकर देवसर चुंगी जाते हैं तो NHAI का है, और हम रोहतक गेट से लेकर के हासी गेट आते हैं तो ये है NHI का, और हासी गेट से लेकर के देवसर चुंगी तक का है BNR का। हासी गेट का रोड जो हमारा हासी गेट से लेकर के हमारा जो जूही फीडर तक का है, ये हमारा NHI का है, और हमारा जैसे चिड़ियाघर रोड है ये हमारा BNR का है। तो इस प्रकार से तीनों विभागों से हमने इनसे संपर्क करके और इन रस्तों का सौंदर्यीकरण का, अब लुहार रोड है, लुहार रोड भी NHAI का है, तो हमने इनसे अनापत्ति इनसे ली है और बहुत जल्द हमारा कार्य इन पे शुरू हो जाएगा। और मैं एक और बताना चाहूँगा, जो हमारे जितने भी बरसाती नाले शहर के अंदर हैं, नगर परिषद के करीबन 11 किलोमीटर के हमारे कुछ ज़्यादा ही बैठते हैं, तो 2.5 करोड़ रुपए का हमने नालों के अंदर, अभी नालों के अंदर देखा, खुले नाले के अंदर हमेशा मिट्टी डल जाती है, कचरा डालते हैं, कोई हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका मलबा वगैरह है जो वो भी इसके अंदर डाल के नाले सारे ऊपर चबूते बना लेते हैं। नाले पानी के अंदर निकलता नहीं, सारा जमा हो जाता है, मलबा सारा ठोस प्रकार से हो जाता है, तो निकासी बनती नहीं, सफाई अच्छी तरह से होती है। तो उसको समस्या समाधान के लिए हमने नालों के अंदर पाइपलाइन डालने का हमने एक योजना बनाई है, जिसका हमारा टेंडर हो चुका है। अब बरसात के कारण कार्य शुरू नहीं है, तो बरसात के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। एक उचित और सुंदर व्यवस्था शहर, ऊपर से इसके फुटपाथ बनाएंगे। अंक्रोचमेंट को लेकर भी बातें होती रहती हैं, आप साथियों ने अंक्रोचमेंट को लेकर कई बार हमसे कहा कि शहर में जो सुंदरता में अंक्रोचमेंट जो एक बहुत, मैं कहूँ, दाग का काम कर रहा है, जिससे तो अंक्रोचमेंट के प्रति सख्ताई से कार्य हम करेंगे, तो विकास के साथ साथ अतिक्रमण पर भी कार्रवाई होगी।